Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good and Alhamdulillah I'm also fine. So today was 1st January 2026 and आज कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे प्रिजर्व करना था अपने लाइफ टाइम के लिए। एक मेमोरी है ये एंड मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी या अपनी फीलिंग्स आप लोग जो भी कह लें। तो आज हुआ ये कि मेरे घर में एक लेडी आई मेरी मम्मी को बुलाने के लिए, क्योंकि हमारे नेबरहुड में किसी की डेथ हुई थी, एक लेडी की डेथ हुई थी, तो उनको उनका फाइनल गुस्ल देना था जो जनाजे के पहले दिया जाता है। एंड इस बात का मुझे बहुत ही दुख हुआ जानकर कि हमारे नेबरहुड में मतलब इतनी कम लेडीज़ हैं, लाइक इतनी मुश्किल से ऐसी लेडीज़ मिलती हैं जो कि अपने 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स मेंटेन करती हो। तो गुस्ल देने के लिए ऐसा कोई इंसान चाहिए जो कि अपने 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स मेंटेन करता हो, लेकिन कोई नहीं मिल रहा था। तो उन आंटी को दूर से आना पड़ा मेरी मम्मी को बुलाने के लिए। एंड अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि गुस्ल देने के लिए कम से कम 5 लोग या 7 लोग होना लाइक ईजी होता है। अगर 5-7 लोग हों तो गुस्ल देने में, तो इसीलिए मैं भी उनके साथ गई क्योंकि कोई नहीं मिल रहा था। और दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं किसी को गुस्ल देता हुआ देखूँगी एंड उसमें इन्वॉल्व होंगी। सो पहले तो मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ और गुस्ल देने जाना था ज़ोहर की नमाज़ के बाद। तो ज़ोहर पढ़ने के बाद पढ़ते टाइम ही एक्चुअली मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हिट किया कि मैं क्या करने जा रही हूँ। आई जस्ट रियलाइज कि मैं किसी का फाइनल गुस्ल देने जा रही हूँ एंड आज मैं जा रही हूँ, कल को कोई मेरे लिए आएगा ऐसे ही। सो दैट वॉज अ वेरी इमोशनल पार्ट। मैं एकदम काँप गई अंदर से, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खुद को संभालूं। फिर भी मैं किसी तरह वहाँ पहुँची हूँ। एंड उसके बाद वहाँ मैंने जाके देखा कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहे हैं, एकदम चीख चीख के। ऑब्वियसली जब कोई चला जाता है तो बहुत दुख होता है इस बात का, लेकिन बुरा ये लगा कि उस घर से उनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स थे उनमें से कोई नहीं था जो कि उनको गुस्ल दे सके। ये जो सारा प्रोसीजर होता है गुस्ल देने का वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना होता है। हमें एक डेड बॉडी को ऐसे ट्रीट करना होता है जैसे वो ज़िंदा इंसान है, उसको ज़रा भी खरोच ना आए, ज़रा भी दर्द ना हो, बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। और ये सब बहुत अच्छे से खुद के फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं। एंड और एक बात ये थी कि वो जो लेडी थी वो एक ओल्ड लेडी थी जिनकी डेथ हुई थी। बहुत ही ज़्यादा लीन एंड थिन थी। तो अगर वो ज़िंदा होती तो उनको जैसे एक इंसान अकेले उठा सकता है ऐसी वो थी। लेकिन जब हम लाइक 6-7 लेडीज़ उनको उठा रहे थे तो भी वो हमें बहुत भारी लग रही थी। तो ये एक डेड बॉडी का वेट है। एंड डेड बॉडी कहते हुए मुझे ये एहसास होता है कि जब इंसान नहीं रहता है इस दुनिया में तो अब वो उसे हम इंसान नहीं कहते हैं, उसकी सांसें बंद होते ही हम उसे एक बॉडी कहने लगते हैं। खैर, तो अल्लाह ने हमें कैसा बनाया कि हम ज़िंदा हैं, हमारे अंदर सब कुछ फंक्शन कर रहा है, फिर भी हमारा वेट इतना नहीं होता जितना कि मरने के बाद हमारा होगा। तो आज कुछ ऐसी बातें मैंने सीखी थी जो एज अ सिस्टर मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। सो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग नमाज, सलाह हम सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दुनिया में भी आखिरत में भी। क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे लिए सबसे पहला सवाल होगा आखिरत में, बल्कि दुनिया में हमारी जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं नमाज से हम पूरी कर सकते हैं। एक बेनमाजी होके इस दुनिया से जाने से ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। एंड अगर आज हमारी डेथ होती है, अगर आज मलकुल मौत हमारी जान लेने आ जाते हैं, हमारी रूह कब्ज़ करने आ जाते हैं, तो क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें गुस्ल ना दे सकें? हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी नमाज़ें कायम करें। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है वो है कि टेक केयर ऑफ़ द एल्डरली। जो आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि जिनका गुस्ल देने के लिए मैं गई थी उनके नेल्स थोड़े से गंदे थे, उनके नेल बेड्स में डर्ट जमा हो गई थी। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग अक्सर अपना
ख्याल खुद नहीं रख सकते, उनको नहीं आता, उनके हाथ काँपते हैं, वो लोग बीमार होते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि जब हम उनका वो नेल साफ़ करना चाह रहे थे तो वो नहीं हो रहा था, वो मुश्किल हो रहा था, हम ज़बरदस्ती थोड़ा ज़ोर से करें ये भी नहीं करना है हमें, ताकि उनको चोट ना लगे, ठीक है। तो हम सबको अपने एल्डर्स का, जो कि बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि सेल्फ़ हाइजीन, हमें हमेशा अपने सेल्फ़ हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। मैं ये सोच रही थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर वो डर्ट ना होके कुछ नेल पॉलिश होती तो हम गाँव के लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि नेल पॉलिश रिमूव किया कैसे जाता है। अगर हमारी डेथ इस समय इस वक्त हो जाए तो हमारी बॉडी इस हालत में होनी चाहिए कि हमारा गुस्ल आसानी से हो जाए, उसमें कोई परेशानी ना आए। ऐसा ना हो कि हमारा गुस्ल मुकम्मल ना हो रहा हो, आखिरी गुस्ल मुकम्मल ना हो रहा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने सीखा वो है गेनिंग नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं इस सिचुएशन में थी जहाँ पे मुझे वो करना पड़ा था जिसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने उन तो बाकी लेडीज़ थी जिनकी हेल्प से मैं वो कर रही थी, उन्होंने मुझे जैसा बोला मैं वैसा कर रही थी। बट वी नेवर नो कब हमें इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ जाए। एंड ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका इल्म हमें ज़रूर होना चाहिए। The purpose of making this vlog was to share what I learned today, and thanks for watching. Jazakallah. See you in the next vlog, inshallah.